अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं सिब्बी से। सिब्बी का 5 रोज़ा सालाना सकाफती मेला मवेशियाँ वसापा 4 मार्च से शुरू होगा और 7 मार्च तक जारी रहेगा, जबकि मेले की इख्तितामी तकरीब 8 मार्च को होगी। मेले की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाने के लिए डिप्टी कमिश्नर सिब्बी से जाहिद शाह की ज़ाती दिलचस्पी की वजह से सिब्बी शहर की मुतअद्दिद सरकारी इमारतों जिनमें जरगा हॉल, नुमाइश सर्किट हाउस को बरकी कमकमों से सजाया गया। और मीर चाकर खान रिंद के किले के सकाफती मॉडल की दिलफरेब लाइट ने तो सकाफती किले की खूबसूरती को तो जैसे 4 चांद ही लगा दिए। सिब्बी मेले में न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि मुल्क भर से लोग बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। मजीद इस हवाले से देखते हैं सिब्बी से खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। सिब्बी का कदीमी तारीखी सकाफती मेला मवेशियाँ व आसपा 2022 अपनी तैयारियों की आखिरी मराइल में दाखिल होने के साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नर सिब्बी सैयद जायशा की ज़ाती दिलचस्पी की वजह से शहर भर में सिब्बी के कदीमी सकाफती तारीखी मेले की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाने के लिए सर्किट हाउस सिब्बी में मौजूद मीर चाकर खान रिंद के किला को सकाफती मॉडल के दिलफरेब लाइटिंग ने सकाफती किला की खूबसूरती को मज़ीद 4 चांद लगा दिए और शहर के मुतअद्दिद सरकारी इमारतों जिनमें जरगा हॉल, नुमाइश सर्किट हाउस को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। लोग इस खूबसूरत दिलफरेब मनाजिर को अपने कैमरे की आंख में महफूज किए बगैर नहीं रह पा रहे। माशाल्लाह ज़बरदस्त यहाँ पे जो लाइटिंग हुआ है और यहाँ पे जो मखसूस प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर जाहिद साहब जो है बड़ा इंटरेस्टेड है और इसमें जो है कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को एक अच्छा माहौल मुहैया करें। और हम लोग इसी माहौल के मुताबिक जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि मकसद मेला शुरू होने से 3-4 दिन हम लोग यहाँ पे ठहरे हैं पहले से और बड़ा मज़ा दे रहे हैं। यहाँ के जो लाइटिंग देकर उस आसपास इलाके को जो है सारे खूबसूरत बना के जो है ज़बरदस्त बना। सकाफती मेले में मवेशी मंडी भी लगाई जाती है। ये मेला आवाम की तफरीह के साथ ही साथ लोगों के रोजगार का भी बाइस बनता है। सर तकरीबन पूरे पाकिस्तान से लोग जो है ना ओसीबी मेला देखने आते हैं। यहाँ पर एक मेला मवेशी वास्पा इसको कहा जाता है, जो मालदारों के लिए एक बड़ा ही अहमियत का हामिल है। यहाँ पर जो है ना बड़े जानवर, छोटे जानवर, बड़ी ख़रीद व फ़रोख्त जो है ना, जो ज़मींदारों का एक सिलसिला होता है वो इसी पर जो है ना होता है। जो उनका लेना देना होता है वो मेला मवेशी वास्पा पर होता है। जिस तरह ज़िला इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर सिब्बी की जानिब से इंतज़ामात किए जा रहे हैं वो काबिल तारीफ़ हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी जो है ना लोग इसी तरह पूरे पाकिस्तान जिस तरह आ रहे हैं वो इंशाअल्लाह एंजॉय करेंगे और बेहतरीन एक इवेंट का इनेकाद होगा इंशाअल्लाह। सिब्बी के तारीखी व सकाफती मेले में जहाँ पर चारों सूबों की सकाफत को नुमाया तौर पर उजागर किया जाता है, तो वहीं बरकी कुमकुमों से सजी सरकारी इमारतें दिल फरेब मनाजिर पेश करती हैं। कैमरामैन मोहम्मद अयान के साथ रिपोर्टर खुर्रम शहजाद और न्यूज़ सिब्बी बलूचिस्तान। रुख करते हैं बलूचिस्तान के शहर सिब्बी का, जहां पर सिब्बी में बलोच सकाफती दिन को शयान शान तरीके से मनाने की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। सकाफती पहनावे से मुंसलिक दुकानदार का कहना है कि कल्चर डे तकरीब और करीब आते ही कारोबार में काफ़ी हद तक इजाफा हो जाता है। देखते हैं सिब्बी से खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। अपनी ताबिंदा रवायत और सकाफत अनमोल खजाना है। संगला पहाड़ों की आगोश में बसने वाले बलोच बहादुर भी हैं और वतन की रखवाले भी हैं। बलोच कल्चर डे मनाने के लिए बलूचिस्तान भर की तरह सिब्बी में भी बलोच कौम से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद कल्चर डे की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। जैसा कि 2 मार्च बलोच कल्चर डे नज़दीक आ रहा है, लोगों का रश बढ़ता जा रहा है और लोग अपने लिए बास्केट खरीदने, बलोची छड़ी खरीदने, बलोची दस्तार खरीदने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं और जोश व खरोश से बलोच कल्चर डे मनाएंगे। बलोच सकाफत का शुमार दुनिया की अजीम तरीन और कदीम सकाफतों में होता है। बलोच कौम से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हर साल 2 मार्च को बलोच सकाफत का दिन मनाकर अपनी पहचान को दुनिया के दीगर अक़वाम के सामने बेहतर अंदाज में पेश करते हैं। बलोचिस्तान भर में बलोच सकाफत डे मनाने के लिए बलोच कौम से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द सर पर पहनने के लिए दस्तार, हाथों में सकाफती छड़ी, ढीली चौड़ी घेर वाली शलवार, बलोची टोपी, सकाफती बास्केट और बलोची चवट की खरीदारी करते हैं।
आज यहाँ पे आए हैं। ये शॉप है बलोची चप्पल, यहाँ पे आप देख रहे हैं बलोची चवट, मरी बुर चवट हम कहते हैं, वो भी पड़े हुए हैं सारे। और 2 मार्च को हमारा कल्चर डे है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है और सिबी में भी इंशाल्लाह हमने जोश व खरोश से 1 महीना कबल तैयारी शुरू की हुई है। और उसके लिए हम बलोची ड्रेस बनाते हैं और जो बहुत खूबसूरत ड्रेस है हमारा, उसके लिए बड़ा टाइम लगता है। बलोची चादर हम बनाते हैं, उसके लिए भी बड़ा टाइम लगता है और बेहतरीन किस्म का वो चादर भी होता है। इसके अलावा जो हमारा बलूची दस्तार है, बहुत खूबसूरत दस्तार है और वो मुख्तलिफ डिज़ाइन और मुख्तलिफ कलर्स में है और उसके लिए भी हमारे तमाम दोस्तों ने ख़रीदारी की हुई है और दस्तार भी लिए हुए हैं, चवट भी लिए हुए हैं और इसके अलावा जो छड़ी होती है, छड़ी भी लिए हुए हैं दोस्तों ने। 2 मार्च को जो हमारा कल्चर डे सिब्बी में हो रहा है, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ मेरे सिब्बी के जितने भी कबाइल हैं यहाँ पे, जिस कौम से भी ये ताल्लुक़ रखते हैं, हम सबको दावत देंगे, वो हमारे मेहमान हैं, आएँ हमारे कल्चर डे में, हमारे इसी खुशी में शिरकत करें। कल्चर के हवाले से मैं यहाँ जूते खरीदने आया हूँ। कल्चर जो हम लोगों का सकाफ़त है, हर साल जोश जज्बे से बनाते हैं। बलोच सकाफती डे में न सिर्फ बलोच बल्कि पाकिस्तान में बसने वाले दीगर अक़वाम सकाफती दिल में शामिल होकर दोस्ती, मोहब्बत, अमन, भाईचारे का पैगाम देते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अयान के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद और न्यूज़ सिबी बलूचिस्तान। रुख करते हैं शरकपुर शरीफ का। गुज़श्ता रोज़ प्रेस क्लब शरकपुर शरीफ की नौमंतख़ब बॉडी की दिलफरेब तकरीब हलफ वफादारी मुनक़िद हुई। हलफ मुमताज़ तज़किया निगार सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम ने लिया। तकरीब में इल्म अदब और सहाफ़त से वाबस्ता मुमताज़ शख्सियात की शिरकत हुई। प्रेस क्लब शरकपुर की तकरीब हलफ वफादारी का अनोखा मंजर। ये तकरीब नहर अपर चनाब के किनारे सदर प्रेस क्लब हाजी खलील अहमद के वसीओ अरीज़ डेरे पर मुनक़िद हुई, जहाँ पर मुकम्मल देसी टच था। देसी बकरों का गोश्त, देसी घी और खोए में पके गुड़ वाले चावल, मक्खन के पेड़ों के साथ तंदूर में पकी बेसन वाली रोटियां मेहमानों के सामने सजी हुई। चाटियों में दही की लस्सी, मिट्टी के गिलास, दूर तक बिछी 4 पाइयां वाफर मिकदार में पौने कमात के गन्ने और अमरूद और साथ ही साथ किसी फ़लसफ़े की तरह अपने ख्यालों की दुनिया में बहता अपर चनाब कैनाल का खामोश पानी। शुक्रिया चौधरी समीउल्लाह बोका, शुक्रिया मंजूर हुसैन मलिक, शुक्रिया राना अजीम, शुक्रिया मुबशिर हसन बट, शुक्रिया राना उस्मान जावेद मेराज, मुस्तफ़ा खान, शुक्रिया तनवीर हुसैन जट और शुक्रिया प्रेस क्लब शरकपुर के तमाम दोस्तों का और स्पेशल शुक्रिया हाजी खलील अहमद का, जिन्होंने एक पूरा दिन दोस्तों को दरियाए रावी और नहर अपर चनाब कैनाल के संगम पर जमा की और तमाम दोस्त अपनी सहाफ़त मसरूफियत को भूलकर कुदरत की दिलफरेब नज़ारों में खो गए। रुख करते हैं कामों की वहांडू कार की टक्कर, एक राहगीर हलाक हो गया। नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक कामों की थाना वहांडू के इलाका गांव सबूके डंडियां के करीब रोड एक्सीडेंट में एक शख्स हलाक हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक राहगीर पैदल रोड पर जा रहा था कि नामालूम कार की टक्कर से मोहम्मद असगर वलनयास उम्र 45 साल मौके पर हलाक हो गया। रेस्क्यू टीम कामोकी ने मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी सिविल अस्पताल कामोकी मुंतकिल कर दी। आपको लिए चलते हैं तंगवानी की जानिब। तंगवानी से दवाइयों के रेट आसमान पर, तंगवानी के लोग सख्त परेशान। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे एहसान मलिक से। जी एहसान, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तंगवानी में और यहाँ पे जो है हम खड़े हैं। यहाँ पे जो दवाइयों के रेट हैं डे बाई डे जो है मुसलसल उनमें जो है इजाफी जो है टैक्स लागू हो रहे हैं, तो गरीब लोगों की पहुँच से दूर है। मजीद जानते हैं यहाँ पे जो मौजूद शहरी हैं उनसे। यहाँ महंगे यहाँ मेडिसिन है वो महंगा जा रहा है। यहाँ गरीब लोग क्या करें, क्या करना चाहिए। और मेडिकल वालों ने और सब चीज़ जो बढ़ा दिया गया है, क्यों बता इसको जो है कम किया जाए। जी आंदोलन वालों का शुक्रगुजार हूँ मैं कि क्योंकि यहाँ पे महंगाई कर दी गई, दवाओं का रेट इतना जो बढ़ा दिया है गवर्नमेंट इमरान खान के दौर में। जो दावा था इमरान खान का, जब मैं मेरे पास हुकूमत आएगी तो मैं सस्ता करूँगा, ये सारे छूट हैं इमरान खान के जो छूट बोल रहा था। आज आप देख रहे हैं जो यहाँ पे दवाएं थे वो पहले 70 रुपये में मिलते थे, आज उसका रेट जो है 150 रुपया हो गया है। कहाँ से खरीदें हम गरीब लोग, कहाँ से खरीदें? हमारे मरीज़ हैं जो यहाँ पे लेके तो आते हैं, दवाएं कैसे दें उसके, और साथ बीमार पड़ते हैं, उनकी दवाएं इतनी जो बोझ पड़ जाते हैं कि हम गरीब कहाँ से खरीद सकें। जी बिल्कुल, आपने आवाम की बातें सुनी। उनका यही कहना है कि तब्दीली सरकार से, इमरान खान से कि खुदार आवाम के ऊपर रहम किया जाए ताकि जो दवाएं हैं गरीब की पहुंच में हो सके, हम दवाइयाँ जो है ख़रीद सकें। क्योंकि हर मंथ में, हर माह में, हर दूसरे तीसरे मंथ में जो है दवाइयों की रेट 20 से 30% बिक्री हो रही है। सरकार की जो है नज़र ही नहीं है। और यही इनका कहना था कि हमें जो है ना सरकार से यही डिमांड कर रहे हैं कि हमें दवाइयों के रेट जो है डिक्रीज़ करके हमें रिलीफ दिया जाए।
आन न्यूज़ के साथ कैमरामैन टीम एहसान मलिक। रुख करते हैं आरिफ वाला का। सुलह करवाना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान करीम में सुलह करवाने का हुक्म भी इरशाद फरमाया। आरिफ वाला से हमारे नुमाइंदे चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी MPA चौधरी नईम इब्राहिम के डेरे पर दो खानदान जोया बरादरी और भट्टी बरादरी में सुलह करवाई गई। बड़े खानदानों की 16 साल से जारी इंतहाई संगीन रंजिश लड़ाई को इंतहाई दिल लगी और मेहनत से इस संगीन मामले को सुलह की शक्ल में पाया तकमील तक पहुंचाकर दोनों खानदानों को एक खानदान की तरह कर दिया। अल्लाह हम सबको मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वैसे तो सुलह मुसलमानी है, कुरान ते है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तसल्ली वास्ते घरों की तसल्ली वास्ते तेरे दो घरां या अल्लाह इन्हों बस अपने इस वादे ते कायम रहने की तौफीक। आमीन आमीन आमन्ना फगफिर लना वक्तुबना माशाहिदीन अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन खिज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह लना अल्लाहुम्मा अक्रिमना व ला तुहिन्ना सल्लल्लाहु तआला अला नबी मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन। एक और खबर शामिल करते हैं आरिफ वाला से। चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ वाला जहां पर डेंगू के हवाले से बहुत से इंतजामात किए जा रहे हैं, वहीं पर शहर की आबादी मोहल्ला शमसाबाद गफ्फार टाउन के करीब 8 एकड़ ज़मीन में बना गंदे पानी का जोहड़ इंतजामिया की नज़रसानी का मुंतज़िर है। इस जोहड़ के करीब नन्हे बच्चों का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भी मौजूद है। एहलियाने इलाका के मुताबिक इस जोहड़ में अब तक 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि कई जानवर भी इस पानी की नज़र हो चुके हैं। जब भी कोई हादसा पेश आता है, वक्ती तौर पर इंतजामिया हरकत में आती है, मगर उसका मुकम्मल सद्देबाब ना हो सका। उसके करीब रिहाइश पजीर लोग भी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। आला हुकाम नजर सानी फरमाएं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं बहावल नगर की जानिब। बहावल नगर में कायदे आज़म प्रेस क्लब की हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सईद अहमद। जी सईद, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं बहावल नगर कायदे आज़म प्रेस क्लब में, जहाँ पर कायदे आज़म प्रेस क्लब की हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई। तो मज़ीद हमारे साथ चेयरमैन कायदे आज़म प्रेस क्लब भी मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। जी सर बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने देखा है तमाम मीडिया के लोगों ने भी, और कायदे आज़म प्रेस क्लब को तकरीबन इस वक्त बहावल नगर में 1 साल मुकम्मल हो चुका है मज़लूम की आवाज़ उठाते हुए, और तमाम साथी दोस्त ने भरपूर शिरकत की है, तमाम प्रेस क्लब के मेंबरान ने। और इसमें सदर के लिए जो मुंतखब हुए चौधरी तारक साहब और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आज़म खान साहब और बाकी तमाम दोस्तों को, जितने मेंबरान मुंतखब हुए हैं, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह इस अज़म का इरादा करते हैं हम कि आगे भी इंशाअल्लाह ताला कायदे आज़म प्रेस क्लब बहावल नगर मज़लूम लोगों की आवाज़ बनेगा। और इंशाअल्लाह ताला बहावल नगर में ये जो अलम कायदे आज़म प्रेस क्लब के मेंबरान ने उठाया हुआ है, इंशाअल्लाह ताला बहावल नगर की आवाम लोगों के उनके ऊपर मुतमईन होंगे हम इंशाअल्लाह। जी, ये थे चेयरमैन कायदे आज़म प्रेस क्लब, जिनका कहना है कायदे आज़म प्रेस क्लब हर मजलूम की आवाज़ है और इंशाल्लाह बनता रहेगा। जी, खबर है तंगवानी से। तंगवानी और टहल को मिलाने वाला रोड टूट फूट का शिकार, अवाम सख्त परेशान। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे एहसान मलिक से। मौजूद तंगवानी में, ये तंगवानी का जो मेन रोड है, टोल रोड तंगवानी को जो मिलाने वाला मेन सड़क है, ये जो है खस्ताली का शिकार है। पिछले 20 साल मजीद मौजूद यहाँ पे जो शहरी हैं उनसे पूछते हैं। जनाब, ये रोड जो है ना बहुत अरसे से टूटा हुआ है। बहुत हमें जो है ना किसी पेशेंट को ले आने में जाने में बहुत तकलीफ़ होती है। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट सिंध को कि ये मेहरबानी करके हमारे ऊपर एहसान करें और ये जो है कि ये हमारी परेशानी ख़त्म करें। कोई पेशेंट बीमार होता है, कोई डिलीवरी का मसला होता है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। हमें मेहरबानी करके ये बना के दें, मेहरबानी। ये रोड तो काफ़ी अरसे से ना, हम तो इसको इसी हाल में देख रहे हैं, न चलने के काबिल है न सफर के काबिल है। और इसके बारे में दुआ फरमाएं। मैं बताऊँ आपको, ये तो अज़ाब बना हुआ है रोड सारे का सारा। वैसे हमारे इस रोड पे ना काफ़ी रिश्तेदार अजीज़, अगर कहीं को फौतगी भी हो जाती है तो जाने को दिल नहीं करता कि इस रोड से अपने उस अजीज़ के पास पहुँचें और इस रोड की सारी मुशक्क़तें बर्दाश्त करें। ये हालांकि बस से बाहर की बात है। सर, आपका कहना यही है कि 20 साल से जो ये रोड है खस्ताली का शिकार है, पिछले 20 साल से? बिल्कुल बिल्कुल, इसके बनने का तस्वर भी हमें नहीं आता कि
कि ये भी कभी रोड बनेगा, कोई तस्वर नहीं आता। रास्ता देख रहे हैं, ये टोल से तंगवानी में जा रहा है। ये बलूचिस्तान के 4 जो के डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से उसका ताल्लुक है। अभी तक जो है 20 साल हो चुके हैं, ये किसी ने भी हमारा काम नहीं किया। जो ठेकेदार है वो बजट खाकर साल में तकरीबन 2 चक्कर है ना उसको मंजूर करते हैं। मंजूर करके MNMP ये जो है और जो इंजीनियर्स हैं वो ऑफिसर हैं वो सारे खुद उसको खुद आ रहे हैं। ठेकेदार इसके जो अपने ही है, जो इंजीनियर के MNMP के अपने ठेकेदार हैं, वो पैसे खुद खाते हैं। वो जो है ना जो उसका लिखत है वो उसको खुद पूरा करते हैं। ये जो को रोड है तकरीबन मां समझा तो 25-30 सालन का वठी हिकिड़ो लावारिस रोड आहे। हिन ते न को कमु कयो थो वञे ऐं मनपसंद जेको आहे सो ठेकेदार रखिया विया आहिनि हिते। मां सम्झां थो त ठेकेदार नूनारी आहे ऐं जेको आहे सो नालो हुनजो हींअर मूंखे कोन थो अचे। बाक़ी ॻाल्हि इहा आहे त हर वक़्तु बसि इहे ठला दिलासा आहिनि। हिते हेॾा सारा खॾा लॻा पिया आहिनि। हिते जेको आहे सो लाश बि अहिड़े तरीक़े सां वञनि था जो तव्हां ॾिसी करे हैरान थींदव। ऐं मरीज़ माण्हू जेको आहे सो या डिलीवरी वारो का औरत वग़ैरह थिए थी उहा बि ईअं सम्झो त वॾे हिकिड़े मुश्किलातुनि सां डॉक्टर ताईं पहुचनि था। के त रस्ते में मरियो था वञनि। उन्हनि खे जेको आहे सो सवारी अहिड़े तरीक़े सां खणी थी अचे ऐं वॾा खॾा लॻा पिया आहिनि। महिरबानी करे असां जेको आहे सो मुतालबो कयूं था आला अख़्तियारनि खां त हीअ रोड ठाहे करे आवाम जी बेचैनी ख़तमु कनि। जी महिरबानी। पिछले 20 साल से ये रोड जो है खस्ताली का शिकार है। उनका यही कहना है कि अपने जो है यहाँ पे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनसे यही मुतालबा है कि खुदारा जो है इस शहर के तंगवानी अवाम के ऊपर जो है रहम किया जाए, इस रोड को बनाया जाए। यहाँ पे जो मरीज़ लेके आ रहे हैं उनकी जो है ना रास्ते में डेथ हो रहा है। तो अगर कोई डिलीवरी की पेशेंट है, लेडीज़ है, तो उसको लेके आ रहे हैं तो उनका जो है ना डिलीवरी रास्ते में हो रही है। तो उनका यही कहना है कि हमें ये रोड बना के दें ताकि हम अपने जो है मरीज़ों को सुकून से लेके आएँ। कैमरामैन टीम के साथ एहसान मलिक, न्यूज़ तंगवानी। सऊदी अरब में फातिमा वज़ीर शंगवानी और बास्का रोहिल की जानिब से सऊदी अरब के योम तासीस पर तकरीब का इनेकाद किया। जी बिल्कुल, तकरीब के मेहमान खुसूसी सफारत खाना पाकिस्तान के वेलफेयर आताशी सुहेल वड़ाइश ने सऊदी हुकूमत और सऊदी अवाम को योम तासीस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाक सऊदी दोस्ती लाजवाल है। पाकिस्तानी और सऊदी अवाम के माबैन अखुवत और मोहब्बत का जो रिश्ता कायम है वो एक जिंदा मिसाल है। तकरीब से मेज़बान फातिमा वज़ीर शंगवानी और इम्तियाज़ अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि जिंदा कौमें हमेशा अपनी तारीख और सकाफत को याद रखती हैं। सऊदी एक पुरज़म बुलंद हौसला बाहिम्मत गैवर और अपने इदारों पर पूरा उतरते हुए अपने मकासद को हर सूरत हासिल करने वाली कौम से। तकरीब से मानिक खान शंगवानी, मतनी बिलाल, बास्का रोहिल, तस्नीम अमजद, इब्राहिम बलाती, इफ़्फ़त बाबर, अब्दुल वहीद, सलीम काविश और दीगर ने भी खिताब किया। तकरीब के आखिर में योम तासीस का केक भी काटा गया। गोशरा में भी कदीम ज़माने की सौगात गुड़ बनाने के बेलने आज भी मकबूल हैं। आज भी खुश जायका मीठा खाने के शौकीन गुड़ को ही पसंद करते हैं। जी बिल्कुल, गोशरा के नवाही इलाका जौत में लगाए गए गुड़ के बेलने आज भी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। कदीम ज़माने की सौगात करने से तैयार किया जाने वाला गुड़ आज भी मकबूल है। मीठा खाने वाले शौकीन आज भी गुड़ ही को पसंद करते हैं। जबकि अगर गुड़ का मुकाबला चीनी से किया जाए तो तिबी माहिरीन के लिहाज से तो चीनी इंसानी सेहत के लिए नुकसानदा है, जबकि गुड़ हमारी सेहत पर बेशुमार अच्छे असरात मरतब करता है। गुड़ की दरियाफ्त की तारीख 3000 साल पुरानी है। उसकी कदीमी तारीख भी बरसगीर पाको हिंद से मिलती है। गुड़ में कैल्शियम और फास्फोरस की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, जिससे इंसानी सेहत को बहुत फ़ायदा हासिल होता है। गुड़ याददाश्त को बेहतर बनाता है और जिल्द की रंगत को भी साफ़ करता है। गुड़ का इस्तेमाल वज़न में भी कमी लाता है। आज के जदीद दौर में गुड़ के इस्तेमाल को सौगात समझा जाता है। गुड़ की अफाजियत से पता चला कि ये चीज़ देसी अद्वियात, गज़ा और कुछ जायका मिठाई से कहीं बढ़कर है। दरअसल ये तो सदियों पुरानी एक रिवायत का निचोड़ है। गोजरा में भी कदीम ज़माने की सौगात गन्ने से तैयार किया जाने वाला गुड़ आज भी मकबूल है। मीठा खाने वाले शौकीन आज भी गुड़ ही को पसंद करते हैं। जबकि अगर गुड़ का मुकाबला चीनी से किया जाए तो तिब्बी लिहाज से तो चीनी इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है, जबकि गुड़ हमारी सेहत पर बेशुमार अच्छे असरात मुरतब करता है। गुड़ की दरियाफ़त की तारीख 3000 साल पुरानी है। इसकी कदीमी तारीख भी बरसगीर पाक हिंद से मिलती है। गुड़ में कैल्शियम और फास्फोरस की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जिससे इंसानी सेहत को बहुत फ़वाइद हासिल होते हैं। जड़ा गुड़ है यह हेल्थ लिए भी अच्छा है और नेचुरल जड़ा प्रोसीजर विचों गुजरता है, ਇਹਦਾ फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ है वो हेल्थ ਲਈ नुकसानदेह है। ਇਹ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ है कैन का गन्ने का गुड़ हेल्थ ਲਈ भी और सेहत ਲਈ भी अच्छा है। इनू ही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बंदे की जिहड़ी नेचुरल हेल्थ है
वो कायम दायम रहे। गुड़ बड़ी अच्छी चीज़ है, हमारी इंडिया पाकिस्तान की सकाफती है और हम जो है वो सदियों से खा रहे हैं। चीनी आजकल जो है वो गुड़ के बरक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, जो कि सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसीलिए यंग जनरेशन को भी चाहिए कि वो गुड़ का इस्तेमाल ज़्यादा करें। गुड़ सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और यहाँ पर जो है वो रेडी हो रहा है, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश बन रहा है। यहाँ से हमने भी जो है ये गुड़ लिया। गुड़ याददाश्त को बेहतर बनाता है और जल्द के रंगत को भी साफ करता है। गुड़ का इस्तेमाल वजन में भी कमी लाता है। आज के जदीद दौर में गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर अब्दुल शकूर गुजर, मेट्रो 1 न्यूज़, गोजरा। जिला सियालकोट में कौमी इंसात पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। सियालकोट में 4 मार्च तक जारी कौमी इंसात पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र 5,85,366 बच्चो52 को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। कौमी इंसात पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए मजमूई तौर पर 4,652 अफराद हिस्सा ले रहे हैं। 1941 मोबाइल टीमें घर घर जाकर 133 फिक्स टीमें दही बुनियादी मराकज़ सेहत और हस्पतालों में, जबकि 69 ट्रांसिट रोमेनिंग टीमें लारी अड्डों, रेलवे स्टेशन, अहम बाजार और चौकों में बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाने का कौमी फरीज़ा अंजाम देंगे। मुआशरे को पोलियो जैसे मूजी मर्ज से पाक करने के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली इंसात पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए महकमा सेहत और ज़िले इंतज़ामिया पुरअज़म है। कौमी 5 रोज़ा मुहिम के दौरान इस अमर को यकीनी बनाया जाएगा कि कोई बच्चा पोलियो से बचाव के कतरे पीने से ना रह जाए। वैक्सीनेशन के बाद बच्चों की फिंगर मार्किंग और तमाम घरों की डोर मार्किंग का खास ख्याल रखा जाएगा। पोलियो मुहिम के दौरान इंसात पोलियो की फुल प्रूफ मॉनिटरिंग की जाएगी। कौमी इंसात पोलियो मुहिम की मॉनिटरिंग के लिए 129 यूनियन कौंसल मॉनिटरिंग अफसरान और 370 एरिया इंचार्ज अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। कौमी मुहिम को कामयाब बनाने में महकमा माल के अफसरान, जिले पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू 1122, डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, महकमा औकाफ, जिले अमन कमेटी, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, महकमा बहबूद आबादी, NGO और महकमा ज़राअत के अफसरान और मुलाजमीन का तावन हासिल है। एक और खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। रिजवान अनवर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के VN और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ की हिदायत पर विहाड़ी में देही मरकज़ माल को डिजिटाइज करने के बाद इफ्तिताह कर दिया। जी बिल्कुल, विहाड़ी में 72 पटवार सर्कल्स में से 3 दही मराकज़ माल, 99, 78 और 155 W के मराकज़ का इफ्तिताह किया। MNA ताहिर इकबाल चौधरी और असिस्टेंट कमिश्नर सैयद वसीम हसन ने किया। MNA ताहिर इकबाल चौधरी का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने रेवेन्यू के मसाइल के हल के लिए दही मराकज़ माल बनाए जाए ताकि आम आदमी के मसाइल कम किए जा सके। दही मराकज़ माल की कारकर्दगी में तहसील विहाड़ी मुल्तान डिवीजन में पहले नंबर पर है, जबकि डिप्टी कमिश्नर खिजर अफजाल चौधरी की ज़ाती काविशों और कोशिशों से उसे प्रोजेक्ट को कामयाब बनाया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद वसीम हसन शाह ने कहा कि तहसील भर में 72 पटवार सर्कल्स बनाए गए, जिनमें पहले फेज़ में 28 सर्कल्स में दही मराकज़ माल को डिजिटाइज किया गया और काम का आगाज़ कर दिया। दूसरे फेज़ में 15 मराकज़ माल को डिजिटाइजर किया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब भर में तहसील विहाड़ी में मेंबर पार्लियामेंट्स इन दही मराकज़ माल का इफ्तिताह कर रहे हैं, जो कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं। इस मौके पर नायब तहसीलदार मलिक मोहम्मद जावेद, नदीम कयानी, नंबरदार सर्कल्स पटवारी और मोअज़्ज़िज़ीन इलाके भी मौजूद थे। मलिकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। हाजी बशीर अहमद बागट मरहूम के दारा बागट तहसील फालिया में ज़ेरे इंतज़ाम हाजी नईम बशीर भागट ज़िले सदर तंजीम अल अखवान, आसिफ बशीर भागट साबिक MPA डिविजनल सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुजरांवाला डिवीजन, राशिद बशीर भागट साबिक चेयरमैन फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। 2 लेडी डॉक्टर समेत मुख्तलिफ शोबाजात के 9 डॉक्टर्स ने 1100 मरीजों का चेकअप किया और फ्री अद्वियात फराहम की। तहसील फालिया के नवाही गांव बागट में लगाए गए फ्री मेडिकल कैंप में इलाके भर से इलाज, मुआलजे और मुख्तलिफ टेस्ट की फ्री सहूलत हासिल करने के लिए सैकड़ों मरीजों ने फ्री मेडिकल कैंप का रुख किया। फ्री मेडिकल कैंप में डॉक्टर मोहसिन अली नादर, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा आबिद गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट, डॉक्टर गुलाम अब्बास बाजवा चाइल्ड स्पेशलिस्ट, डॉक्टर सबाहत तस्नीम डेंटल सर्जन, डॉक्टर मरियम शोएब सयाल गायनाकोलॉजिस्ट अनमोल हस्पताल फालिया, डॉक्टर नजब गुल गायनाकोलॉजिस्ट रहमत हस्पताल फालिया, डॉक्टर शुएब सयाल रेडियोलॉजिस्ट अनमोल हस्पताल फालिया और डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रहमान चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने 1100 मरीजों का चेकअप किया। इस मौके पर 85 मरीजों का अल्ट्रासाउंड टेस्ट, 166 मरीजों के शुगर टेस्ट, 151 मरीजों के
पीले यरकान का टेस्ट 152 मरीजों के काले यरकान का टेस्ट, 124 मरीजों के मैदे के अल्सर का टेस्ट और 20 हामला खवातीन का फ्री टेस्ट किया गया। फ्री मेडिकल कैंप में टोटल 1100 मरीजों का चेकअप करके बेहतरीन मुफ्त अद्वियात फ्राहम की गईं और आने वाले डॉक्टर साहबान, मेडिकल स्टाफ और मरीजों के लिए बेहतरीन इंतजामात भी किए गए। फ्री मेडिकल कैंप सुबह 10 बजे से 4 बजे तक जारी रहा। आपके लिए चलते हैं तंगवानी की जानिब। जगजीवन राम की रिपोर्ट के मुताबिक तंगवानी में फायरिंग का वाकया पेश आया, पुलिस एहलकार शहीद। करमपुर थाने की हदूद गांव इलाही बख्श बाचरानी के पुलिस पकड़ पर हथियारबंदों की फायरिंग के नतीजे में ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार हाकिम अली कोसो गोली लगने से शहीद हो गया। हथियारबंद फायरिंग करते हुए आसानी फरार होने में कामयाब हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई। शहीद होने वाले पुलिस एहलकार की नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। ज़िले कश्मीर का अमन और अमान बहाल करने के लिए एक बार फिर खराब होने की तरफ गामजन है। पुलिस आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय खुद गैर महफूज हो गई। हथियारबंदों की फायरिंग से पुलिस एहलकार के शहीद होने के बाद इलाके में खौफो हरास फैल गया। एक और खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। रिजवान अनवर की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी के नवाही थाना लुड्डन की हदूद में चोर और डाकू बेलगाम हो गए। पुलिस अवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने में नाकाम। एक ही रात में डकैती की 2 वारदातों का वाक़या पेश आया। डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर घरों से नकदी और कीमती सामान लूट लिया। अहले इलाके का एहतजाजी मुजाहिरा। जी बिल्कुल, विहाड़ी के इलाका थाना लुड्डन की हदूद में पिछले कई रोज़ से चोर और डाकू बेलगाम हो चुके हैं। चोरी डकैती की वारदातें मामूल बन चुकी हैं। गुज़श्ता रात एक ही मोहल्ले में डकैती की 2 वारदातें हो गई, जिनमें नामालूम डाकुओं ने घरों में सोए हुए अहले खाना को असले के जोर पर यरगमाल बनाया और घरों से नकदी कीमती सामान उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए। मुतासरीन ने अहले इलाके के हमरा मुल्जिमान की तलाश शुरू की तो वारदातें करने वाला गिरोह झुग्गी नशीनों का निकला और 3 मुल्जिमान को मुतासरीन ने शनाख्त कर लिया। थाना लुड्डन को इतला दी, लेकिन लुड्डन पुलिस हमेशा की तरह कई घंटे मौके पर ना पहुंची तो अहले इलाका ने एहतजाजी मुजाहिरा शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस जा पहुंची और अहले इलाके ने 3 मुल्जिमान को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अहले इलाके का कहना है कि पकड़े गए मुल्जिमान दिन के औकात में मुख्तलिफ घरों की रैकी करते और रात को वारदातें करते रहे। मुतासरीन ने DPO विहाड़ी से नोटिस लेने का मुतालबा किया। दीपालपुर में फैज़ वेलफेयर की जानिब से गांव मिर्जापुर में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर खालिद नवाज पंजाब DPT, डॉक्टर बदरुद्दीन वट्टू, डॉक्टर उस्मान, डॉक्टर शराफत अली ने 200 मरीजों का चेकअप किया और मरीजों के ब्लड ग्रुप टेस्ट, शुगर टेस्ट वगैरह भी किए। तमाम मरीजों को फ्री अद्वियात भी दी गई। फैज़ वेलफेयर के चेयरमैन ने इत्तेहाद प्रेस क्लब से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दीपालपुर आबादी के लिहाज से एक बहुत बड़ी तहसील है, लेकिन उसमें तिब्बी सहूलियात के मराकज़ बहुत कम हैं। देहात के लोगों को बीमारी की हालत में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए हमने फैज़ वेलफेयर बनाई, ताकि हम गरीब लोग प्राइवेट खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें फैज़ वेलफेयर फ्री इलाज और अद्वियात फ्राहम करेगी। खबर है मिंचनाबाद से। शाह ज़ेबर आचा की रिपोर्ट के मुताबिक हमारी जंग इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि गरीब अवाम के हकूक़ के लिए है। फ़र्क मुश्ताक सिटी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना था। मिंचनाबाद से जयालों का कसीर तादाद में काफिला 3 मार्च को लॉन्ग मार्च में बहावलपुर शिरकत करेगा। सिटी सदर मिंचनाबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ़र्क मुश्ताक ने कहा कि हम हुशरबा महंगाई पर काबू पाना हुक्मरानों की बस की बात नहीं। महंगाई में मुसलसल इजाफा करके अवाम की ज़िंदगी अजीरन बनाकर रखती। अबतर मुआशी सूरत हाल नाअहल हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसियों का नतीजा है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने ऑफिस में मीडिया के साथ बातचीत करते हुए किया। सिटी सदर फ़र्क मुश्ताक ने मज़ीद कहा कि मौजूदा हुकूमत ने कर्ज लेने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके बावजूद ना मौशियत संभल पाई और ना ही अवाम को किसी तरह का रिलीफ मिल सका। मुआशी हालात का बेहतर ना होना हुकूमत की नाकामी का मुंहबोलता सबूत है। तब्दीली सरकार ने मुल्क का दिवालिया निकाल कर रख दिया। आए रोज़ नत नए बहरान जन्म ले रहे हैं। महंगाई ने गरीब अवाम का जीना दोभर कर दिया। मौजूदा बहरानों और मसाइल की दलदल से निकलने का वाहिद हल सिर्फ इलेक्शन है। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत ने करप्शन की इंतहा कर दी। हमारी जंग इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि गरीब अवाम के हकूक़ के लिए है। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। हम इस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक मौजूदा नाअहल हुक्मरानों से छुटकारा हासिल ना हो। अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नाअहल और करप्ट हुक्मरानों का बोरिया बिस्तर लपेट कर ही दम लेंगे, वरना मुल्क मजीद बदहाली का शिकार हो जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।